वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक हो चुकी है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। ये बड़ी जानकारी। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक हुई। जेपीसी में वक्फ बोर्ड बिल को भेजा गया था। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल उसके अध्यक्ष बने थे और उनकी अध्यक्षता में ये पहली बैठक हुई है। अक्षय राय मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। अक्षय, इस मीटिंग में क्या कुछ अहम हुआ? देखिए शिखा, पहली बैठक बुलाई गई थी। लगभग 4 घंटे के आसपास ये बैठक चली है और बैठक में 44 बिंदुओं पर लगभग चर्चा की गई है। जो संशोधन किए जाने हैं, ये कहा जा रहा है कि 44 बिंदु हैं। कुछ बिंदुओं पर जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं और सदस्य हैं जेपीसी में, उन्होंने आपत्ति जताई है। हालांकि जगदंबिका पाल की तरफ से जरूर कहा गया कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हर मुद्दे पर राय ली जाएगी और सभी से कोशिश यही की गई है कि उनके विचार सुने जा सकें। तो फिलहाल आज की बैठक खत्म हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 30 अगस्त को एक बार फिर से जेपीसी की जो संसदीय पैनल है वो बैठेगा और फिर से चर्चा करेगा। उसके बीच में ये कहा जा रहा है कि जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन हो या फिर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो और इसके अलावा तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वक्फ बोर्ड से रिलेटेड, वक्फ बिल से रिलेटेड, उनसे भी ये पैनल चर्चा कर सकता है। और पर्सनली ये कहा जा रहा है कि मुलाकात संभव हो सकती है जगदंबिका पाल के साथ इन तमाम संगठनों की। तो कोशिश ये जारी है कि जो सरकार ने टाइमलाइन दी है कि अगले सेशन में जो फर्स्ट वीक होगा उसके लास्ट तक इसको सबमिट रिपोर्ट किया जा सके। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 30 अगस्त को एक बार फिर से पैनल बैठेगा और जो आज चर्चा हुई है, जो आपत्ति जताई गई है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। शिखा, अक्षय, तो इसमें क्या बदलाव की बात कही जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से? क्योंकि जो विपक्ष के लोग इस पैनल का हिस्सा हैं, उनकी मांग क्या है? क्योंकि पहले हमने देखा जब सदन में इसे रखा गया, सदन के पटल पर, तो किरण रिजिजू ने जब इसे रखा तो बड़ा विरोध हुआ उस समय। देखिए, सरकार चाहती है कि जो संशोधन होने हैं संशोधन हो जाए ताकि जो वक्फ प्रॉपर्टी रही है, खासकर विवादास्पद प्रॉपर्टी रही हैं, उस पर सरकार उस पर फैसला ले सके। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने काफी प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है जो कि लीगली तौर पर सरकारी संपत्ति है। हालांकि उस पर विवाद ये है कि कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो 400 साल पुरानी है, कागज उनके है नहीं। तो फिर वो कैसे डिसाइड करेगा कि वक्फ बोर्ड की ही है या फिर वो सरकारी जो रिकॉर्ड्स में है उसको किस तरह से उसको सामने लाया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम बिंदु हैं और दिल्ली में भी ऐसी प्रॉपर्टी लगभग 123 के आसपास बताई जा रही है, 123 से 135 के बीच में, उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो आपत्तियां हैं उनको आपत्तियों को विस्तृत रूप से नोट किया गया है और एक एक जो सदस्य हैं, क्योंकि सभी पार्टियों के इसमें सांसद शामिल किए गए हैं, तो ये माना जा रहा है कि उनसे मशवरा लिया जा रहा है और जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे इन सांसदों के अलावा, जैसा मैंने जिक्र किया कि तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड से जो तमाम राज्यों से हैं, उनसे रिलेटेड जो सदस्य हैं, उनसे तमाम मशवरा किया जाएगा और उसके बाद जेपीसी फाइनली एक रिपोर्ट तैयार करेगी। तो ये माना जा रहा है कि इसमें डिस्कशंस जो होने हैं वो काफी लंबे चलने वाले हैं और अगला जो डिस्कशंस के लिए जो पैनल का जो बैठक बुलाई गई है वो 30 अगस्त को बुलाई गई है, ये खबर आ रही है। तो उस बैठक में अब आगे की चर्चा शुरुआत की जाएगी और उस पर सहमत बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो आज की बैठक हुई है, लगभग ये कहा जा रहा है कि 44 लगभग जो बिंदु हैं उन पर विस्तृत चर्चा करने की कोशिश की गई है। कुछ बिंदुओं को लेकर के जरूर विरोध जताया है विपक्षी सांसदों ने। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।